हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज का जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स इंडिया का है। मई तक ये कंप्लीट किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? IIS बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? तो अच्युत सामंत। ISSF विश्व कप 2025 भारत जो है 7 पदक मिला, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 आपका हो गया कांस्य। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। किस युद्ध के स्मारक, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोमजंग दिवस मनाया गया? युद्ध स्मारक परिसर में खोमजंग दिवस मनाया गया मणिपुर। गड़िया और बोरोन उत्सव किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है 2025 का? तो आपका त्रिपुरा। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन जो है बेंगलुरु में शुरू की गई। किस मंत्रालय के अंतर्गत HELALD पहल शुरू की गई है? किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय। सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? सूर्य किरण जो है एरोबैटिक शो कहाँ किया गया? तो पटना में। किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियन भारत में कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा? ये 6ठा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज फुजियान ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है आपको चाइना ने बनाया। गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। गोल्ड गाला हाउस। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो आयुष मंत्रालय। थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियां जो है मणिपुर में। गांव स्तर पर पूर्वाश्रेष्ठ संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? महिला संवाद योजना जो है आपका बिहार सरकार ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीता को किस वन जीव अभयारण्य के राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो यह गांधी सागर अंतर्राष्ट्रीय अभयारण्य। हाल में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसको भगवत गीता को और आपका नाट्य शास्त्र दोनों को क्या किया गया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो आपका नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर है आपका अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है आपका अमरावती में स्थापित होगा। हाल ही में शहनाई को जिया टैग मिला है। शहनाई जो है आपका कहाँ का है? तो बनारस का। बनारस का जिया टैग मिला। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया है। हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने का घोषणा किया है किसने? भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है किसने? दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किया है आपका भारत। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? पोल वाल्टर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप में निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार की मेजबानी में तो राजगीर में कबड्डी
महिला विश्व कबड्डी 2025 का किया गया। देश के राष्ट्रपति ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता था? चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आपका 150वीं वर्षगांठ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD Vance। JD Vance है आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो डस्टली का अभ्यास हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टली का अभ्यास हुआ है, वह पुणे में हुआ है। तो ये कौन सा संस्करण था? ये आपका 6ठा संस्करण था। हॉकी इंडिया सेमिनार में नेशनल चैंपियन 2025 का खिताब जीता है किसने? हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल 2025 का जो खिताब जीता है आपका पंजाब। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास यानी डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया है? डेजर्ट बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है कौन सा? डेजर्ट फ्लैग 10 जो है आपको कहाँ आयोजित किया है? अल-धपड़ा एयरबेस UAE। 15 अप्रैल 2025 को भारत ने किस राज्य में 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2025 को भारत ने 77वां दिवस अरुणाचल प्रदेश में मनाया। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब देने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग। कौन है? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। यूनेस्को के हाल में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो भीमराव अंबेडकर को 14 अप्रैल को जयंती थी। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के की तस्वीर 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। किसे? समर अबू एलॉफ को। समर अबू एलॉफ को क्या मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। जो इजरायली हमला हुआ था उसमें दोनों हाथ गंवा दिया था, कौन था? गाजा का फिलिस्तीनी लड़का। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन है? विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसी ने चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित है वंदना कटारिया जो है आपका संन्यास ले लिया है? तो यह वंदना कटारिया का संबंध है आपका हॉकी से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाक सुरंग। बाबा बौखनाक सुरंग जो है वह कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च किया है? निसार जो है नासा के साथ मिलकर भारत ने लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर कौन था? जो बिहार में हुआ है वह उसका शुभंकर था गजसी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां दिवस स्थापना मनाया है? तो वो उड़ीसा। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14 साल जो है गिरावट दर्ज कर गई है? तो ये आपका जापान में क्या लगातार 14 साल आपकी जनसंख्या गिरावट दर्ज की गई है। किस राज्य ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू-भारती जो पोर्टल लॉन्च किया है और किसने किया है? आपको तेलंगाना सरकार ने। किसके लिए? भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू-भारती पोर्टल जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। लगातार 4थे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? लगातार आपका 4थे साल बोले व्यापारिक साझेदार आपका अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? त्रिभाषा पॉलिसी। ये आपका महाराष्ट्र। भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? भारतीय सेना के कितने जवान को? तो आपको संयुक्त राष्ट्र पदक से दिया है तो 821 भारतीय एक जवान को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के अव्वल रहा है? ये आपका बिहार। बिहार जो है सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा दवा क्या किया है? मुफ्त में वितरण किया है।
किस देश ने मसाकी कावा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला? किस देश के हैं मसाकी कावा जिनको एबेल पुरस्कार मिला है? तो मसाकी काशिकावा जो है आपका जापान का है, जिनको क्या मिला है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार मसाकी काशिवारा। भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? निर्यात में आपका 5.5% की वृद्धि हुई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तब पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच का जो आयोजन किया गया वह कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? होस्ट प्रोटीन, आईआईटी कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की आपका आईआईटी मुंबई। इस सेहत ऐप का जो है शुभारंभ किया गया किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस सेहत ऐप को लॉन्च किया गया। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो आपका संस्कृति का पंचम अध्याय जो है आपका पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। पंचम संस्कृति का पंचम अध्याय। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवा कामी को सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNE लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू शील्ड। क्यू शील्ड क्या है? तो आपका साइबर सुरक्षा से बचाने के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना था? आपका 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? आपका आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने है आपका दिल्ली। इंडियन सुपर लीग 2024 कितने जीता? तो मोहन इंडियन सुपर लीग जो है आपका मोहन बगान सुपर ज्वाइंट ने जीता था। हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? तो आपका एटीएम जो स्थापित किया गया है किस ट्रेन में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। तो पंचवटी एक्सप्रेस में आपका एटीएम को स्थापित किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका क्या है? बैंक। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? माधवपुर घेर मेला जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? एससी जो वर्गीकरण भारत का पहला राज्य हो गया आपका तेलंगाना। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव आपको केरल में मनाया गया। लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी आपका डी नागेश्वरन रेड्डी। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? सबसे अधिक अगर वास्तविक आर्थिक विकास दर की बात की जाए तो आपका तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट जो है स्पैन रेलवे ब्रिज आपका नए पंबन ब्रिज यानी पंबन कहाँ है? आपका तमिलनाडु में किया गया है वर्टिकल लिफ्ट स्पैन ब्रिज का। छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन जो है आपका कौन लॉन्च किया है? तो नागालैंड सरकार ने। किस राज्य ने आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो आपका ये मध्य प्रदेश जो है आपका भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित कर दिया। तहव्वुर राणा का संबंध किससे है? तहव्वुर राणा का संबंध 26/11 को जो मुंबई हमला हुआ है उसी बड़ी आतंकी से हमला आपका संबंधित है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ नियम विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा। वक्त संशोधन 2025 कब लागू किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 को जो है आपका वक्त बोर्ड संशोधन अधिनियम लागू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो द की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा सभी मदरसा में। तो आपका उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? मित्र विभूषण। मित्र विभूषण क्या है? जो श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को क्या गया सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया उसका नाम क्या है? आपका मित्र विभूषण। फ्रेड डांगरिटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसे मिला गया है? तो आपका जितने भी सैंड मास्टर पुरस्कार होता है वो मिलते हैं किसको? सुदर्शन पटनायक। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम जीरो पॉवर्टी मिशन के जो है भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन।
छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो छठा बिम्स्टेक शिखर के सम्मेलन का नाम का थाईलैंड किया गया। 2020 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका विराट कोहली। भारत के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 918 से बढ़कर हो गया 930। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आपको इनमें से कोई नहीं है शीर्ष पर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया आकाश श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला देश है आपका हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे आपका उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका निधन जो है 87 वर्ष की आयु में हुआ? उनका नाम था हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे है? रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला सबसे राज्य में अगर बात किया है तो आपका राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की आपका लक्ष्य रखा है? तो 728 जो है आपका केंद्र सरकार ने देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लक्ष्य रखा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो कब पारित हुआ? 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? नेटवर्क सूचकांक आपको तत्परता सूचकांक में भारत जो है आपका 36वें स्थान पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी जो है 2025 का आपका करेगा यूनाइटेड किंगडम। हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए आपका किन्हें जो है हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है? तो आपका मृदुलिका झा को आपको रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है उनको हिंदी के लिए दिया गया। बायो सारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायो सारथी पहल है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है बायो सारथी। एबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मसाकी काशी वारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल में संयुक्त अभ्यास जो है खंजर किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच ये जो है आपका 12वां संस्करण था, वह कहाँ किया गया? टोकमक किर्गिस्तान में किया गया। भारत और नेपाल सहित महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल सहित जो महोत्सव है आपका मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता की पहल शुरू की है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय ने किया है बालपन की कविता पहल शुरू। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला कौन सा राज्य जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग जो स्थापित करने वाला कौन सा राज्य जो है बना है? आपका केरल। स्वतंत्रता सेनानी श्री राम मुल्लू की 58 फीट की ऊंची मूर्तियां बनी है कहाँ? अमरावती में। नेतुम्बो नदी नेतहवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नदी नेतहवा जो है आपका नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? राष्ट्रीय जन सेवा कार्यक्रम जो लॉन्च किया है वह गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। 113वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो बिहार ने मनाया आपका 113वां स्थापना दिवस। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा? तो आपका भारत रहा था। और भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद में दिए? तो 58 करोड़ रुपए आपको नगद में दिए थे। किसको? भारतीय टीम को। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 वन टाइम सेटलमेंट 2025 जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वन टाइम सेटलमेंट आपका स्कीम जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। खेलो इंडिया पैरा 2025 में पावर लिफ्टर आपका जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता था? आपका खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 हुआ था, तो आपका पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने आपका स्वर्ण पदक जीता था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपको 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 59वां पुरस्कार जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है।
72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो आपका तेलंगाना राज्य में किया गया है 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। कौन सा देश फीफा कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो आपका जापान। जापान जो है आपका फीफा दे 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन लॉन्च किया है? क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है किस देश की? मोजी नाम का दुनिया, किस देश ने मोजी नाम का, इसका मोजी नाम का? तो आपका चीन ने किया है, आपका क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया है मोजी, इसका नाम है मोजी। राजीव युवा विकास योजना, राजीव युवा विकास योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है? जंगल सफारी ट्रेन किया है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के हाल में किसे चुना गया है? तो आर के श्री राजकुमार को आपको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। किसको? आर के श्री राजकुमार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025, इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ 2025 के पुरुष और महिला वर्ग विजेता में कौन रहा है? भारत। इंग्लैंड में क्या हुआ है? आपका कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजन किया गया था, जिसमें महिला और पुरुष ने दोनों में क्या किया था? आपको भारत ने जीता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो राम सुतार को। राम सुतार को जो है आपका महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार मिला है। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस का विषय क्या था? क्या? ग्लेशियर का संरक्षण। आपको 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, तो उसका थीम क्या था? तो ग्लेशियर का क्या करना है? संरक्षण करना है। संकेत भाषा में विधानसभा प्रसारण करने वाला पहला राज्य क्या है? संकेत भाषा में यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा में प्रसारण करने वाला पहला राज्य हो गया आपका पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रस्तुत किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका 2025 जो है यूनेस्को के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रोजन चिड़ियाघर आपको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आईसीसी चैंपियन 2025 को कितने जीता है? तो आईसीसी चैंपियन 2025 जो है उसको भारत ने जीता है। किसको हरा के? तो न्यूजीलैंड को हरा के भारत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता है। डेनमार्क के राजा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, डेनमार्क का सम्मान किसे मिला है? तो बी विजय शंकर को मिला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत के रैंक कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के रैंक जो है 118 है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो आपको किसको मिला है? अनोरा को। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह संख्या आपका 274 हो गई है? तो आपका यह शनि ग्रह की आपका उपग्रह की संख्या हो गई 274। हाल ही में जारी किया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 को भारत में दुनिया भर के 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 138 देशों में बात की जाए तो आपको मिला है 5वां स्थान। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया गया है? तो छत्रपति महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर भिवंडी में किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। और आपको अनोरा का मिला है ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास हुआ है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच जो है नौसेना अभ्यास हुआ है, वो उसका नाम है 23वां। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 को गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे मिला गया? किसे मिला है? तो पुरस्कार मिला है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 को आपको सविता पुनिया को आपको मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। गोलकीपर का ऑफ ईयर सविता पुनिया, और आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की जाए पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को। हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3021 और कल्पना 3021 नामक जो है 30 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? यह इसरो के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। विक्रम 3021 और आपका कल्पना 3021
कितना है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो है आपका बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनेवा कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च पृथ्वी पर लौटे हैं। तो ये 9 महीने तक क्या गया अंतरिक्ष में रहे हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग, किस देश की महिला जो क्रिकेटर अलाना किंग है फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। तो अलाना किंग है ऑस्ट्रेलिया की। हाल ही में कहां से रूसीकोडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। तो हाल ही में रूसीकोडा बीच से जो है ब्लू फ्लैग आपका दर्जा वापस लिया गया आपका विशाखापट्टनम से। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हांगकांग में जो आयोजित हुआ था 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आपको चुना गया था शुभम गिल को। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 गोल्ड मरकरी 2025 किसको मिला है? शांति और किसके लिए? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए आपको मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा को शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड आपको मिला है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आईओसी के मतलब ओलंपिक का पहला मतलब क्रिस्टी कवेंट्री जो है आपको आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपको हरियाणा शीर्ष पर रहा है। 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025। लंदन यानी यूके के सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक में कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आपको भारतीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री जो है आपका मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को आपको है फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। किसके द्वारा? आपका केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख मंडाविया। भारत के नए रक्षा खेल नियंत्रक कौन है? आपका रक्षा खेल नियंत्रक आपका है आपका मयंक शर्मा। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पे कौन रहा? आपको दिल्ली में जो संपन्न हुआ खेलो इंडिया पैरा गेम्स में है संसार पर आपका शीर्ष पे रहा हरियाणा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने एकल महिला परिवार योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री ने एकल महिला रोजगार शुरू किया है उत्तराखंड में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो आपका दिल्ली में हुआ था उसमें उज्ज्वला आपका है शुभंकर है जो आपका सबसे शीर्ष कौन था? आपका सबसे शीर्ष पे था आपका हरियाणा। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? 15 मार्च 2025 को आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। उसका थीम क्या था? तो स्थायी जीवन शैली के साथ एक उचित परिवर्तन। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना जो है आपका सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है पीएम वाणी योजना। खबरों में रहा सारगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में किस जिले में है? तो सांगली जिले में। आपका खारगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है महाराष्ट्र के किस जिले में? सांगली में। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा सीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपका सीएसएफ का जो है द्वारा आपको 56वां आपका स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने के किस हेरिटेज इमारतों को क्या कहना है? होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगस्त स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी है। यह मिशन जो है किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो यह आपका जापान के सहयोग से आपका चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है जो जापान की सहायता से करेगा। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स जो इंडिया लिमिटेड अवार्ड जो है आपको जय शाह के द्वारा सम्मानित किया गया। जय शाह को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है?
गंगा और शारदा नदी की कॉरिडोर की घोषणा आपका किस मंत्री है? उत्तराखंड, आपका नर्मदा उत्तराखंड सरकार ने की है। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान पर आया? तो आपका 24वां स्थान पर आया। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो नाम है रतन टाटा के नाम पर रखा गया तो वह है असम सरकार। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 58वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है। टाइगर रिजर्व बन गया तो किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? भारत की जो पहली महिला विधि सचिव जो है अंजू राठी राणा बनी है, आपकी भारत की पहली महिला विधि सचिव। आईफा अवार्ड 2025 ने किसी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया? आईफा अवार्ड 2025 ने है आपको लापता लेडी है, इसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? आपके जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम इनका? फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2025 का आपका खिताब जो है विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को आपको 2025 का फ्रिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया है? तो लिउ जियाकुन है आपका कहाँ के हैं? चीन के हैं। क्या वास्तुकार है जो लिउ जियाकुन 2025 को फ्रिजर वास्तुकला का पुरस्कार दिया गया है, जो चीन का। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान में उद्घाटन कहाँ किया गया? अटल भाई वाजपेयी जो संस्थान है वो उद्घाटन जो किया गया मॉरिशस में किया गया। कौन सा बैंक जो है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे है? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में आपका शीर्ष पे है यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्य ब्रांड कौन बना है? आपका भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। अस्त्र मार्क 3 MK3 जो है आपका मिसाइल का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया था। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? विश्व जूनियर शतरंज 2025 का जो आपका जीता है वो प्रणव वेंकटेश्वर ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सबसे अमीर महिला है भारत की आपका रोशनी नाडर। रोशनी नाडर जो है भारत की सबसे अमीर महिला है। दुनिया का तीसरा और सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? दुनिया का यानी वर्ल्ड का तीसरा और मजबूत बीमा ब्रांड आपका LIC है। उत्तर भारत के किस राज्य में चापकर चूट फेस्टिवल जो मनाया गया है, वह चापकर जो फेस्टिवल मनाया जाता है वह मिजोरम में मनाया जाता है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में क्या किया गया? आपका 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। पराग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो पराग मास्टर 2025 का शतरंज का जो खिताब है आपका जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो आपका 6। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? आपका गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थापित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपका राजस्थान में स्थापित है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया है? UIDAI जो है आपका सर्वम AI के द्वारा आपका क्या किया है? समझौता किया है। हाल ही में CSIR के प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर क्या क्या दिया गया है? तो आपका CSIR के प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल कर गया है चोल राजकुमार राजादित्य। जो CSIR के प्रशिक्षण केंद्र है उसका नाम बदलकर चोल राजकुमार राजादित्य रखा गया है। हाल ही में 5वां एशियाई महिला कबड्डी विश्व खिताब किसने जीता है? तो आपको भारत ने 5वां जो है एशियाई महिला कबड्डी। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो एक सींग वाले गैंडों की संख्या जो है 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो आपका पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की जो संख्या है आपका 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए आपको किस राज्य सरकार ने राइज नामक लॉन्च किया है? तो आपको राइज नामक लॉन्च किया है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने
किसके लिए? तो नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक लॉन्च किया है। भारत ने जल और स्वच्छता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया है? तो आपको किया गया है स्पेन में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। हाल ही में सेना के प्रमुख कहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? सेना का जो प्रमुख है आपका फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 जीता है? किस राज्य की टीम ने जो है आपका 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीता है? ये आपका झारखंड राज्य है। सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सिग्मो महोत्सव जो बनाया गया आपका गोवा में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्पादन? इथोपिया जो है आपका माउंट फेंटल ज्वालामुखी से क्या है भारी मात्रा में मीथेन गैस क्या है उत्सर्जन हुआ है। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है? संसद के सदस्य के वेतन में वृद्धि जो है वह 24% की वृद्धि हो गई है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? इंडिया सुपर लीग का जो खिताब जीता है आपका मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। ब्रिटिश समाज के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? जो ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश, इसको सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 को किसे सम्मानित किया गया है? तो वुमेन आपको सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस राज्य सरकार ने विभाग में सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया गया है? तो आपको केरल सरकार ने क्या किया है? केरल सरकार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए आपका एन प्राउड का शुभारंभ किया है। पहली बार किस कन्नड़ पुरस्कार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला गया है? किस कन्नड़ पुस्तक को? तो हार्ट लैंप जो है आपको कन्नड़ पुस्तक है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन स्थापित हुआ है? कौन सा अभ्यास? छठा। तो ये धर्म गार्जियन होता है, भारत और जापान के बीच क्या होता है आपका धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है कौन? इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए विराट कोहली। किस देश के 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने का पहला स्थान प्राप्त हुआ? आईपीओ के जरिए जो है फंड जुटाने वाला पहला स्थान प्राप्त हुआ है यह भारत। किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट कहाँ है? तो आपका गोवा में, इसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है। किस आईआईटी ने एशिया के पहले वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप क्या किया है? प्रतियोगिता मेजबानी की है। मेमोरियल लीग ऑफ चैंपियन 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेमोरियल लीग वर्ल्ड ऑफ चैंपियन आपका विश्वा राजा कुमार को सम्मानित किया गया है मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियन से। हाल ही में आपका 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुआ है? आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है आपका कहाँ होती है? तो पुणे में हुआ है। गवाह संरक्षण योजना 2025 से जो लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है? गवाह संरक्षण योजना आपका हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया? डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन के बाद कौन सा देश हो गया है? आपका भारत। भारत जो है आपका चीन के बाद जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला हो गया। आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है। आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप जो आइरिस विकसित किया है, किस आईआईटी मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मातृभाषा दिवस जो आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण बने हैं। कौन? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को आपका महानिदेशक। किस राज्य ने वन प्रबंधन परियोजना को आपका स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका नागालैंड सरकार। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन 2024 जो है वो किस राज्य पे, कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक
आपका है क्या है, शीर्ष पे है। मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? मिजोरम जो अपना स्थापना दिवस जो है कब मनाया? तो आपका 20 फरवरी को मनाया है। हाल ही में किस शहर के असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में आपका घोषित किया है? किस शहर ने जो है आपका असम राज्य की दूसरी राजधानी किया है? तो किसको शहर को? तो डिब्रूगढ़ शहर को असम में क्या किया, दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। पहली राजधानी असम का राजधानी दिसपुर होता है। पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। यह कैसी है? तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है कोमोडो, जो है इंडोनेशिया में आयोजन किया गया। किस खिलाड़ी महिला बेथ मुनी को आपको 25 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो बेथ मुनी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। चर्चा में रहा मिसिंग जनजाति का जो प्रमुख त्योहार क्या है? मिसिंग जनजाति जो है उनका प्रमुख त्योहार है अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी ने जो है 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आपको जोमेल वारेकन जो है कहाँ के हैं? तो आपका वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। हाल ही वन मैन ऑफिस का पद किसके द्वारा शुरू किया गया है? LIC के द्वारा। वन मैन ऑफिस। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 का जो आयोजन होगा वह कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली विधानसभा हो गई है? तो अनुवादक किस विधानसभा में आ गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो अनुवादक को क्या किया गया है? आपको व्यवस्था किया गया है। सेबी ने हाल में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने? सेबी ने जो है आपका मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 से आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका आयुष मंत्रालय जो द्वारा है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में जो आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ब्रिटेन द्वारा मानक नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका N चंद्रशेखरन को क्या किया गया है? नाइटहुड से उपाधि से आपको सम्मानित किया गया है ब्रिटेन द्वारा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव दिवस जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव दिवस। कौन सी राज्य सरकार ने तेजाब से हमले से पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? 10,000 मासिक सहायता देगी पंजाब सरकार ने। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है आपको 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आईसीसी अवार्ड 2024 में कितने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है? तो आपको किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मिला है? तो आपको जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी अवार्ड 2024 में आपका 2024 वर्ष का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब का किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है मेडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में कौन जीता है? तो जॉनिक सिनर ने। जॉनिक सिनर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब का पुरुष में जीता है और महिला में मेडिसन कीज ने जीता है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु जोखिम में आपका भारत 6ठे स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? किस यूटी में किया गया है? आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ आपका पुडुचेरी में किया गया है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनी ज्वालामुखी आपका हुआ है इंडोनेशिया में। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी। अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका केरल राज्य में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था? उत्तराखंड में 38वें खेल का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण जो है आपका किस राज्य में है? हिंदू सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण जो है आपका है हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को किसने लॉन्च किया गया है? यह क्या है? तो आपका स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया है?
लॉन्च किया गया है भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका नाम है सृजनम। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है आपका राजस्थान सरकार ने। भविष्य के सरकारों को निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है आपका दुबई में आयोजित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियन का खिताब जो है आपका जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन है? 38वें राष्ट्रीय खेल जो पदक है उस पर शीर्ष पे आपका रहा है सर्विसेज। राष्ट्रीय खेल पदक तालिका आपका समान नागरिक संहिता लागू करने वाला कौन सा राज्य हो गया? तो उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आपका रेखा गुप्ता आपका चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जो है आपका 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक जो युवा शिखर सम्मेलन का जो है आयोजित कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में आयोजित किया गया है। 12 फरवरी 2025 को आपको किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2025 को। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत में कौन टॉप पे रहा? तो भारत टॉप पे रहा। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया था? मस्कट, ओमान में। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ आपका 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है आपका मस्कट, ओमान में किया गया है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो हाल में आपका मणिपुर में लगाया गया था। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम में पूरा करने वाले पहले आपका कौन व्यक्ति बना? जैकोब क्लिप्सो। जैकोब जो है आपको क्लिप्मो जो है आपका हाफ मैराथन जो है 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में किस देश में एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियन 2025 से खिताब सम्मानित किया गया? तो आपका इंडोनेशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से भारत का स्थान मिला है 96। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई? एआई यूनिवर्सिटी बनेगी आपका महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 को खिताब जीता है? तो आपका भारत ने जीत गया है क्या? आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्यों में आयोजित किया गया है? तो आपका तटीय सुरक्षा अभ्यास जो है आपका सागर कवच जो है पश्चिम बंगाल के तट पर आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 को आयोजित किया? साइक्लोन आपका मिस्र के साथ किया गया है। सैन्य अभ्यास जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो है 2025 जो है मिस्र के साथ किया गया है। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील आपको ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किस श्रेणी से पुरस्कार जीते हैं? तो आपका सर्वश्रेष्ठ चित्र। फिल्म जो है कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है चरणोजी नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो स्वरेल। निर्बाध यात्रा के लिए आपका स्वरेल जो है वह किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? तो आपको असम सरकार ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओपन एयर आर्ट बाल जो है आपको उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीतेगा? सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का जो खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने जीता है। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि और विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब मनाया गया? 24 से 18 फरवरी को मनाया गया। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा? तो आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा जो सेवानिवृत्त जहाज है उसको पानी के नीचे जो क्या किया गया? संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस जहाज का जो नाम है आपका आईएनएस गुलदार। हाई प्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट
सुपरसोनिक जैमजेट का इंजन का नाम क्या है? तो आपका तेज। हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम है तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पे रहा? तो आपका पश्चिम बंगाल। 9वीं एशिया अधिक अधिक आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया? तो आपका बिहार। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? कौन सा? गुनेरी। गुनोरी को किस राज्य में है? तो गुनेरी आपका गुजरात राज्य में है, जिसको जिस पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है गुनेरी। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। आपको अरब सागर में जो समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना जो है अक्षय सक्सेना को आपको वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? 2025 में जो है एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वह भारत करेगा 2025 में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता 2025 के किस विषय से चुना गया? तो कॉन्क्लेव। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को जो है आपका बाफ्ता 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है। ग्रुप 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो XAI के द्वारा आपका ग्रुप 3 चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जो दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है। दुनिया का जो सबसे स्मार्ट है आपका ग्रुप 3 चैटबॉट जो है दुनिया का सबसे स्मार्ट जो है, जिसे XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF के तकनीक के उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ज़्यादा होता है, कंगारू का देश हुआ था, ऑस्ट्रेलिया होगा। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2025 का इसका जो है आपका पुरुष एकल खिताब आपका कैरियन जैकवेट ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को लॉन्च किया गया? सुजल परियोजना है आपका कर्नाटक सरकार ने आपको सूखे से निपटने के लिए सुजल योजना को लॉन्च किया गया है। बजट 2025-26 के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो आपका 50.65 लाख करोड़। 2025 बजट में देखा जाए तो कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो आपका 4 इंजन का जिक्र किया गया है। कितना आवंटन किया बजट रक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो आपका 6,81,000 करोड़ आपको क्या किया गया है? रक्षा के लिए आपको किया गया है, यानी आपको 50.65 लाख करोड़ में से आपको 6 लाख जो है आपको रक्षा के लिए खर्चा किया जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा इसी में होगा। मखाना बोर्ड स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में। नए व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा? आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र में आपको 1,28,650 करोड़ जो है शिक्षा के लिए, और आपको 6,81,000 आपको रक्षा के लिए। 1,28,650 आपको शिक्षा के लिए और 6,81,000 आपको रक्षा के लिए बजट मिला है, जिसमें आपको 58.65 आपको क्या है लाख करोड़ का बजट घोषित किया गया था। केंद्रीय बजट 2025 में किस थीम के साथ पेश किया गया था? केंद्रीय बजट जो है आपका सबका विकास के साथ जो है बजट पेश किया गया था। राजकोषीय घाटा आपका घरल सकेली उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 4.4% है। किस मंत्रालय में सबसे अधिक आवंटन हुआ? तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय में आपको दिया गया। जल जीवन मिशन जो है किस वर्ष तक के लिए बढ़ा गया है? जल जीवन मिशन जो है आपका 2028 तक क्या क्या दिया बढ़ा दिया गया जल जीवन मिशन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आपको 6% से 6.1% तक का अनुमान किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने मेडल जीता है? तो आपको मेडल जीता है नीरज कुमार ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना का आरम्भ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में है? तो आपको तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गान नगई उत्सव आपको मणिपुर में मनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? प्रवीण सुयंतो। ये किस देश के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल आज को GI टैग मिला है? तो आपको निकोबार में वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला गया है। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं।
फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब कितने जीता है? तो विक्टर एक्सलेस और एंग सेंग यान ने किया है। भारत और अमेरिका के भारतीय सेना के किस तकनीक के साथ उत्पादन की घोषणा की है? भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के साथ किस तकनीक के साथ उत्पादन आपको भारत और अमेरिका के भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पाद की घोषणा किया है? तो आपका सह उत्पाद में आपका अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जो है आपका अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2025 भारतीय के वास्तविक जीडीपी का वृद्धि का अनुमान जो है एनओसी द्वारा कितना लगाया गया है? तो 6.4% जो है आपका लगाया गया। ब्रिक्स का 10वां समूह कौन बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य रूप में कौन बना है? तो इंडोनेशिया आपका ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान जो है आपका गुजरात राज्य है। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप जो है किस महासागर में है? तो आपको हिंद महासागर में। अब्द अल कुरी द्वीप। ट्रोजन 155 mm तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ट्रोजन 155 mm तार आर्टिलरी गन सिस्टम जो है भारत और फ्रांस के मिल के साथ क्या किया गया है? आपको डेवलप किया गया। किस देश के द्वारा आपका ड्रेविल स्ट्राइक जो है वह किस देश के द्वारा अभ्यास है? तो आपका भारत के द्वारा है आयोजित किया गया ड्रेविल स्ट्राइक। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नेतृत्व करने वाला स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए श्री चौहट 3.0 पहल लॉन्च किया गया है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो यह आपका सेवडालिंका। बिजनेस रेड्डी यानी बी रेड्डी का संगठन के प्रमुख रिपोर्ट जो है आपका प्रमुख रिपोर्ट है विश्व बैंक। किस संगठन का प्रमुख रिपोर्ट है? आपका बिजनेस यानी बी रेड्डी जो है आपका विश्व बैंक का ये क्या है? एक प्रकार का प्रमुख रिपोर्ट है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है आपका राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह ने जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश को मतलब निर्यात किया है? किस देश के निर्यात के साथ डील है? तो आपका है इंडोनेशिया के साथ डील है। हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? पवना नदी वो है महाराष्ट्र में बहती है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है आपका इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा था? साल 2025 का पहला शतक जो है कुशल पड़ेरा ने जड़ा था। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो है संगठन जो है आपको DRDO के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल का सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड टनल का जो है जेड टनल या इसको बोलते हैं सोनमर्ग टनल। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई है टनल जिसका नाम है जेड टनल या सोनमर्ग टनल। उसका जो उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों को लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव क्या है? तो बोद्दा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में जो हट्टी जनजाति रहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव जो है आपका बोद्दा त्योहार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो यह मनमोहन सिंह रख दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बदलकर मनमोहन सिंह रखा गया है। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VYOM-2U आपको परीक्षण किया है? तो IIT बम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको के खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? मैक्सिको के खाड़ी के जो
प्रस्तावित नाम दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसका बोला अमेरिका के खाड़ी रहेगा या मैक्सिको के खाड़ी नहीं रहेगा। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभयारण्य जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य से सम्मानित किया गया है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य से सम्मानित किया गया आपको सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में आपको 3 बिलियन क्या करने की घोषणा, आपको निवेश करने की घोषणा की गई है। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, 85वां आपको अंतर्राष्ट्रीय आपका पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है वह कहाँ किया गया है? तो आपको ये किया गया है पटना में। भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया। हाल में केंद्रीय खेल मंत्री आपका खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन जो है आपका लद्दाख में किया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के पुस्तक लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। लाप्रोस जो है बर्फपछिया अभ्यास है, कितने देशों ने भाग लिया? तो आपको 9 देशों ने जो है लाप्रोस बर्फपछिया अभ्यास में भाग लिया है। एएसआई पुराविद को कहाँ बौद्ध स्थल का 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसका मिला है तो आपको बौद्ध स्थल मिला है 1200 साल पुराना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नॉन सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपका भुवनेश कुमार बन गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया है? लोकपाल का स्थापना दिवस जो है आपको 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है? हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हाल ही में यूपी में सीएम ने किस नदी को सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी के सफाई पर जल केंद्रित शुद्धिकरण के लिए किया गया है? तो यह है राप्ती नदी। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा। किसमें है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में चौथा स्थान मिला है। जेडी वेंस ने आपका 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बनी है? उषा बेंस जो है आपका 50वीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला बन गई है। फाइड शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है आपका भारत करेगा। प्रति वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये किन की जयंती है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना बनाया? 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने आपका 20वां स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों में कौन सा स्थापना दिवस 53वां स्थापना दिवस? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है तीनों ने अपना क्या किया? 53वां स्थापना दिवस मनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है 2025 में? तो कर्नाटका ने आपको विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। किस देश की महिला एवं पुरुष ने खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो महिला पुरुष दोनों खो खो 2025 में जीता है आपका भारत ने। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है आपका अमेरिका जो है हाल ही में आपका पेरिस जलवायु समझौते से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कवचम जो है आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है आपका केरल सरकार के द्वारा। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी से नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए आपको सम्मानित किया गया है। उसका फिल्म का नाम है क्या? अनुजा। भारत का सर्वश्रेष्ठ केबल आधारित रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आपका विशाखापट्टनम में रखा है।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में मनाया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, उसका थीम क्या था? हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी एकता जो है संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस के परेड की थीम क्या थी? 76वें गणतंत्र परेड की थीम थी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस जो है परेड, उसका थीम था स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। बाईस जनवरी को किस सरकारी योजना के 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हुआ आपका 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में आपका 5वीं विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक कब हुआ? 20 से 24 जनवरी 2025 को। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका बेंगलोर में। एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है वह बेंगलोर में किया गया है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आपका आईसीसी चैंपियन 2025 के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया रोहित शर्मा को। उस मिशन का क्या नाम है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो उसका स्पैडेक्स। स्पैडेक्स जो है उस मिशन का क्या नाम है जिसके द्वारा जो है भारत पहला अंतरिक्ष जो है आपका डॉकिंग हासिल किया है? उसका नाम है स्पैडेक्स। इसरो द्वारा स्पैडेक्स मिशन किस तकनीक के प्रदर्शित करने के लिए आ गया? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। उस मिशन का क्या नाम था जिसका पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पैडेक्स। और इसरो ने स्पैडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। इस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है आपका हनोई है। किस राज्य के वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? किस राज्य में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो आपका उत्तराखंड सरकार। 2024 के कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका 32 जो है एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक आधार वर्ष संशोधित करने वाली एक कमेटी का गठन किया गया है? संशोधित करने वाली कमेटी का गठन किया गया है आपका रमेश चंद्र के द्वारा। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये आपका द्वितीय है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। जनवरी 2025 में मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के नाम क्या है? बाघशीर। छठी क्या है? बाघशीर। इसरो के नया अध्यक्ष कौन है? इसरो के नया अध्यक्ष है आपका वी नारायण। इसरो के नया अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वडनगर में। वडनगर में जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाले दुनिया का कौन सा देश बना है? यह आपका चौथा बना है। भारत जो है स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? आपका दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के हैं। दुनिया के हाल में जारी वर्ष 2025 के लिए हेनली पासपोर्ट ने भारत को दुनिया भर 199 देशों में कौन सा स्थान मिला था? तो 50वीं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जाहिर किया गया था भारत को दुनिया भर में 199 देशों में आपको 85 नंबर मिला है। मार्टिन गुप्टन जो है संन्यास लिए हैं, किस खेल से हैं? तो न्यूजीलैंड के खेल से संबंधित है, क्रिकेट के संन्यास लिए हैं। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 किसे ड्रामा के बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूटलिस्ट। आपका किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025। हाल ही में कुल कितनी हस्तियां को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो आपको घोषणा की गई है आपका 27। हाल ही में कितने हस्तियों को क्या है 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए गए? तो आपको 27 लोगों को। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ का जो है 1 जनवरी को आपको मनाया गया 67 नंबर का। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया है। सावित्री बनाया गया 194 नंबर का आपका इनका बनाया गया क्या जयंती। संतोष ट्रॉफी का 78वें आपका 70वें संस्करण का टाइटल किसने जीता है? तो आपका पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। हाल ही में दिए गए 2025 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है? खेल रत्न आपको 4 खिलाड़ियों को मिला है।
2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला है? तो 4। कुल कितने बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चे को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 2024 में सम्मानित किया गया है। पंचायत से संसद 2.0 का पहल कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो आपका ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल के मसाल का क्या नाम है? तेजस्विनी। 38वीं जो राष्ट्रीय खेल है उसका मसाल का नाम क्या था? तो आपका मसाल का नाम था तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया गया है? जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख युगों के माध्यम से अमित शाह के द्वारा जो है यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए आपको माउंट विंसन पे चढ़ाई किया है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? तो अर्शदीप सिंह को किया गया है आपको क्रिकेट ऑफ द ईयर से नॉमिनेट। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल टाइटल किसने जीता है? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टाइटबॉल में आपको केरल ने जीत लिया है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का टाइटल किसने जीता है? महिला विश्व रैपिड चैंपियन के टाइटल जो है आपका कनेरू हंकू ने जीत लिया है। 11 प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? हरियाणा ने। किसको हराकर? तो पटना पायरेट्स को हरा के जीता है। हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन जो है आपका राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। चर्चा में रहा कावेरी इंजन। कावेरी इंजन जो है किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा कावेरी इंजन को है आपको चर्चा में रहा। कावेरी इंजन जो है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण जो है कौन देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत निर्माण जो है आपका कर रहा है चीन। स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? स्पाइनेक्स जो है आपका द्वितीय नौसेना जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो श्रीलंका के बीच हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने किसने आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए अमेरिका की तो उसका नाम है वर्ल्ड ईगल। 86 सीनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 का फुसे का खिताब कितने जीता है? तो एम रघु ने। आपका 86 नंबर का सीनियर बैडमिंटन चैंपियन 2024 को है आपका पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? एम रघु ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आपका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो जस्टिस विश्वमरमन को बनाया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। वर्ष 2000 पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। 1987 में इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था।